और जो आदमी नशा नहीं करता वो हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इस तरह जो है ऐसी दुनिया में जा सकता है। महंगे कपड़े रखना, लाके पहनने और घोड़सवारी का बहुत उसको शौक था। तो इनके भाई और बहन ने ये बात कही कि ये चेकबुक है, आप ले लो, हम दस्तखत कर देते हैं, आप भर दो पैसा। This is Ramesh Bishnoi, jailed gangster Lawrence Bishnoi's cousin. He spoke to India Today on what forced Lawrence into crime and what he is like as a person and his family background. देखो, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका लड़का पढ़े, बड़ा हो, कोई अच्छी लाइन में जाए, चाहे वो बिजनेस है चाहे नौकरी है। तो हमने भी अपने उस लॉरेंस को, बच्चे को जो यहाँ से कॉन्वेंट स्कूल से फिर चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ से वो डीएवी से वो कॉलेज में चला गया। वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जैसे स्टूडेंटों में होता है, बाहर जाता है, तो ये इलेक्शन की कोई बात थी, इलेक्शन उन्होंने लड़ा। देखो, हार जीत तो एक की होनी थी, तो वो उस टाइम इलेक्शन हार गया। उसके बाद वो राजनीति वहाँ से जो राजनीति घुस गई, तो उन्होंने जैसे एक पर्चे में दूसरे वाले ने दे दिया, ये करके भी उसको जो है एफआईआर पे एफआईआर रोज होती चलेगी। वो आज यहाँ से देख लो कि किस दुनिया में जाओ। अच्छा पहनना, महंगे कपड़े रखना, लाके पहनने और घोड़सवारी का बहुत उसको शौक था। वो घोड़िए रखता था और बच्चों के साथ अच्छा खेलता था। बहुत मतलब सरल स्वभाव का बच्चा था। जो हमारे चाचा जी लॉरेंस के फादर साहब, उनके पास 110 किले ज़मीन है, अच्छे लैंडलॉर्ड हम परिवार से हैं। बताना चाहता हूँ कि चैनलों में बार बार एक बात आती है कि लॉरेंस के जो पिताजी है वो अभी पुलिस में थे। बिल्कुल ये जो है गलत, पता नहीं कहाँ से ये बात उठा ली। मेरे चाचा जी लॉरेंस के जो फादर है वो ना तो कभी पुलिस में थे, उन्होंने पढ़ाई की है, इकट्ठे पढ़ते रहे। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो जो है खेती की उन्होंने। एक 40 लाख रुपए का खर्च है, चलता है, तो वो कैसे मेंटेनेंस करते हैं? नहीं, 40 लाख की पता नहीं किस कहाँ से बात आ जाती है। यही तो मैं बार बार मीडिया से बात, देखो कोई किसी के पास लिस्ट नहीं है, कोई हमारे पास। देखो, तो एक अगर जेल के अंदर है तो वो जेल के अंदर एक कैदी की तरह है, तो कैदी पे 40 लाख रुपए वाली बात नहीं है। जो सरकार ने जो जैसे जेल के अंदर जो दूसरों को सुविधा हुई उसको है, बल्कि उसको हाई सिक्योरिटी जेल में रखा हुआ है। ये सब बकवास है कि 40 लाख रुपए जो है परिवार दे रहा है। नहीं, कोई परिवार नहीं दे रहा है, हम अपना जमींदारा कर रहे हैं। लेकिन जो ये ऐसे मन गढ़ जो कहानियाँ मीडिया में आ जाती है, इसका हमें दुख होता है। तो हमारी जो भावना है वही लॉरेंस की भावना है। और लॉरेंस ने कोई इतनी बड़ी कोई अपराध नहीं किया था। उसने एक ही बात कही थी कि आप जो है समाज का, हमारा जो मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल है, वहाँ जाके आप जो है माफ़ी मांग लो समाज से, तो समाज आपको माफ़ करेगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं माफ़ करूँगा, उन्होंने कहा समाज माफ़ करेगा। तो और सलमान वाली केस तो ये कि खून तो देखो हमारे समाज में उनका नहीं, हर आदमी का खोलता है। क्यों हम इनको अपने बच्चे की तरह समझते हैं? घर में हमारी माताएं बहनें, अगर कोई बच्चा छोटा रह जाता है तो उस बच्चे को अपना सतन का दूध पिलाते। आज भी ये हकीकत है, आपको हम दिखा सकते हैं। तो क्या आप सोचते हो कि हमारा बच्चा जो है ऐसी लाइन में जाएगा? लेकिन जब एक बार 1-2 एफआईआर में आ जाता तो हर सिस्टम जो है उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये है उसका, और क्राइम वाली कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि मेरा जो है लड़के को जो है पैसे के लिए तंग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं समाज के पास में। और एक बात मैं अभी आपको और बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने शिकार किया, घटना घटी, मैं खुद जोधपुर था, तो इनके भाई और बहन ने ये बात कही कि ये चेकबुक है, आप ले लो, हम दस्तखत कर देते, आप भर लो पैसा। उसने समाज ने कहा नहीं। किसी के घर अगर चले जाते तो चाहे कितनी दुश्मनाई हो तो वो उसको माफ कर देता है। तो आएगा तो समाज तो माफ करने के लिए, लेकिन कानून है, देखो कानून अपना काम करेगा। हमारा समाज बहुत दयालु है और आएगा तो समाज करे, समाज माफ करने के लिए शायद तैयार हो जाएगा। For more informative videos like this, keep watching.